नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्ते। हाँ सर जी, हम कानपुर नगर से बोल रहे हैं। हम्म। सर मेरा सवाल एक ही है कि हम्म। ये इस समय जो चल रहा है, बीएड कराएं कि बीटीसी बच्चों को। बीएड में एडमिशन कराएं या बीटीसी में, यही ना? हाँ सर जी। तो और क्यों? सर एक दूसरा एक है कि जैसे ये आप बताते हैं ना जो करेंगे वर्षवार वाला, हम्म। तो क्या ये जो बच्चे करेंगे तो इनको भी मौका मिलेगा क्या आगे चल के दूसरी राउंड में? ये बताइए हाँ सर। कि एक समय था जब हाँ जो है लोग जो है पैदल चलते थे, ना साइकिल थी ना गाड़ी थी। हाँ सर। उस वक्त कोई कहता कि 200-500 साल बाद जो है हवाई जहाज होगा और इन लोगों को उस पर बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपका क्या जवाब होगा? अब ये जब था नहीं तो जवाब यही होगा कि पता नहीं क्या अरे होगा भाई आगे। साहब, एक व्यक्ति आज के टाइम में 60, 70, 80 साल जीता है। पुराने समय में अगर कोई ज्यादा से ज्यादा रहा भी है तो 100 साल, 110, 115, 125 साल ऐसे ही हाँ जीता सर। था। हाँ सर। हाँ और सर। हमने आपसे जो सवाल किया, आपने सवाल ध्यान से सुना नहीं कि जो हाँ पुराने लोग थे उनसे कोई कहता कि 200 साल, 500 साल बाद जो है हवाई हाँ। जहाज चलेगा। अब वो पूछे कि जो है इसको बैठने को मिलेगा कि नहीं, तो ये क्या सवाल करना वाजिब है उसका? नहीं नहीं, वाजिब नहीं है सर। वो जिंदा ही नहीं रहेगा। हाँ हाँ सर। तो जो चीज़ जिस वक्त रहती है वो चीज़ें उस वक्त बताई जा सकती है ना। भविष्य इतना दूर तक आप कहाँ से पहुंच जा रहे हैं कि जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज आई है उस पर गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग आज की है, कुछ चीज़ें बाद में होंगी, आगे हाँ बहुत सर। सारी नई चीज़ें आती रहेंगी। हाँ, कुछ बदलाव भी होता तो रहेगा। तो उतना ही दूर तक देखिए जितनी दूर तक देखना उचित है। इतनी सर दूर मत देखिए कि जो है सर जी, जैसा माहौल चल रहा है तो बड़ा डर लग रहा है। माहौल माहौल इसलिए चल रहा है क्योंकि चुनाव आ चुका है ना। हाँ सर। बस चुनाव के कारण है भाई। 2001 में बीजेपी ने जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया, फिर हाँ कांग्रेस आई सर। बाद में 2009-10 में उन्होंने जो है हाँ आरटी हाँ। एक्ट जब लगाया तो फिर बीएड को बाहर कर दिया। 2012 से बाहर था, फिर हाँ 2018 में बीजेपी आई, फिर से बीएड को ले आई। हाँ और सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ला करके ऐसा जो नियम भविष्य के लिए बना दी है कि सिर्फ बीएड ही रहने वाला है और सारे कोर्स बंद करने की घोषणा हो चुकी है। राज्यों ने बंद भी कर दिया है। जहां हाँ नहीं बंद हुआ वो भी आने वाले टाइम में बंद हो जाएंगे। तो आप बताइए, जब सारे कोर्स बंद हो जाएंगे और हाँ बीएड सर। ही रहेगा तो क्या करना उचित है? तो बीएड करना उचित है सर। तो एक लेटर कोर्ट ने रद्द किया है, वो ऐसे 1000 लेटर जारी हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट ने कहीं ऑर्डर में नहीं लिखा है कि हाँ बीएड सर। को प्राइमरी में आप नहीं ले सकते हैं, दूसरा लेटर नहीं जारी कर सकते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा है। अच्छा सर। बस कोर्ट ऑर्डर में यही लिखा है कि इस गजट को जारी करते वक्त जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। जी सर। उसमें एक मीटिंग होना चाहिए था, वो मीटिंग नहीं हुआ एक्सपर्ट कमेटी की, इस वजह से इसको रद्द किया है। अभी थोड़े समय तक सब इस तरह का माहौल रहेगा। थोड़े समय बाद जैसे ही या तो गजट जारी हो जाए या अध्यादेश आ जाए या जिस भी माध्यम से गवर्नमेंट रास्ता हाँ। तलाश करके वो काम कर देगी, फिर सारा जो है ये सब भ्रम दूर हो जाएगा। अब देखिए ठीक। 20 तारीख को जो है सीटेट का एग्जाम है। हाँ सर। उसको लेकर के आज अखबार में क्या है? आज अखबार यही कह रहा है ना कि सीट एनसीटी ने या फिर सीबीएसई ने, सीटेट के अथॉरिटी ने कहीं भी कोई इस तरह का निर्देश नहीं जारी किया है कि बीएड वाले देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे। कोई निर्देश नहीं जारी हुआ। आज का अखबार आप पढ़ लीजिए, उसमें यही लिखा है। उसमें लिखा है कि जो जैसी व्यवस्था थी वैसे ही है, कुछ भी बदला नहीं है अभी, जब तक एनसीटी हाँ। अपने तरफ से कोई निर्देश नहीं जारी करती। क्योंकि वो जी कोर्ट सर। ऑर्डर आम जनता के लिए नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर सीबीएसई के लिए नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर सीटेट के लिए नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर है एनसीटी के लिए। जी सर। तो एनसीटी को अब आगे डिसाइड करना है, और जब तक एनसीटी कुछ नहीं डिक्लेयर करती है, कोई लेटर नहीं जारी करती है, तब तक जो जहां जैसे चल रहा था वो अच्छा अपना अच्छा। वैसे ही चलता रहेगा। उस अखबार की न्यूज को आप पढ़ लीजिए। और लगातार हम इसी को कह रहे हैं कि इस गजट से जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीएड बाहर, उसमें कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। ये कैंडिडेट्स अपने हिसाब से जो है या कोचिंग वाले अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जी सर। उस पूरे गजट कोर्ट ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को लेना है नहीं लेना है। हाँ, चर्चा हुई है कि जो है एनसीटी के वकील ने क्या कहा, एनसीटी ने क्या कहा, बीएड के वकील ने क्या कहा, बीएसटीसी जो डीएलएड वाले हैं उनके वकील ने क्या कहा, सबने क्या क्या कहा, जी क्या सर। क्या तथ्य रखे हैं कोर्ट के सामने, उन सारे तथ्यों का जिक्र है। उसको लेकर लोग भ्रम में हो जा रहे हैं। भाई वकीलों का तो काम ही है बोलना ना। हाँ सर।
अब कोर्ट किस पर सहमत है किस पर असहमत है ये तो जजमेंट में तय होता है। तो ऊपर तो जितना कुछ लिखा है वो लिखा है कि कौन क्या कह रहा है, नियम क्या है, ये सारी बातें। लेकिन फाइनली जब जजमेंट जहाँ नीचे लिखा हुआ है जो, उसमें यही लिखा है कि 28 जून 2018 का जो गजट है हाँ सर, उसमें त्रुटि है, तो उसको प्रक्रिया पूरी नहीं, तो संशोधन। उसको रद्द किया जा रहा है। अब आप बताइए एक कि कोई काम आपने किया उसमें कमी रह गई तो हाँ, आप क्या करते हैं? दोबारा से फिर करते हैं। उस कमी को दूर करते हैं ना। अब चाहे हाँ जिस तरीके से कमी को दूर करें। हाँ हाँ, वो जैसा वो होगा उसका उस हिसाब से। कोई व्यक्ति जो है भोजन पका रहा है उसमें नमक कम रहेगा तो नमक उसमें डाल करके स्वाद को मेंटेन करेगा या पूरा भोजन ही उठा के फेंक देगा? नहीं, उसमें नमक डाल के प्रयास कोई करेगा। व्यक्ति घर बना रहा है, इत्तेफाक से मान लीजिए उसमें कोई वास्तु दोष है, सीढ़ी इधर उधर हो गया या कोई भी चीज इधर उधर हो गया है या कोई चीज गलत बन गया है, तो जी सर। उस पार्ट को सुधारेंगे या पूरे घर को ही तोड़ डालेंगे? नहीं, पार्ट को सुधारा जाएगा सर। तो एग्जैक्टली यही होता है कि कोई भी चीज कोर्ट कह रही है कि इस पार्ट में दिक्कत है, इस चीज को हम रद्द कर रहे हैं, तो जहां दिक्कत है उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। एनसीटी जी ने सर। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, जिक्र वहां हर चीज का हो रहा है। हाँ सर। तो कुल मिलाकर के भ्रम की स्थिति इसलिए है कि लोग जजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ रहे हैं। तो नहीं, जब शिक्षा नई शिक्षा नीति में तो सर केवल बीएड का जिक्र है 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 और वर्षीय, 1 वर्षीय। इसके अलावा आप पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप कहीं भी हमको दिखा दीजिए कि डीएलएड, सर जी बीएसटीसी, एक, बीटीसी कहीं लिखा हो, आप हमें वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि हाँ इस जगह पर ये लिखा है। नहीं नहीं, ये तो नहीं लिखा सर जी। एक यूट्यूबर बता रहे हैं कि ये जो 2 वर्षीय बीएड है जो अभी किया जाएगा वो 30 के बाद खराब हो जाएगा। देखिए कौन कहता है कि हमारी दही खट्टी है? कोई नहीं कहता ना। हाँ सर। तो जो बीटीसी वाला होगा, जो शिक्षा हाँ, मित्र वाला होगा जो चैनल, हाँ, तो वो जो है भ्रमित करने वाली बातें करेंगे। देखिए जैसे आप किसी भी शिक्षा में संगठन में इस वक्त जाइए, हाँ सर। उसमें खूब खुशी का माहौल है। किसी भी बीटीसी ग्रुप में जाइए, खूब खुशी का माहौल है। तो नहीं सर, आप हमारे यहाँ मोहल्ले में जो है दोनों तरह के एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, तो दोनों को दुखी है। नहीं नहीं, अगर किसी के घर में दोनों हैं तो वो अलग मैटर है। हाँ सर। तो लेकिन जिसके घर में सिर्फ बीटीसी वाले हैं तो वो बड़े खुश, जिसके घर में शिक्षा मित्र ही सिर्फ हैं वो तो खुश। हाँ सर। लेकिन जिसके घर में सिर्फ बीएड है वहाँ दुखी दुखी है। हाँ, ये भी तो बात सही है। जिनके घर में बीएड भी है, बीटीसी भी है या फिर बीएड भी है और उनके पिताजी शिक्षा मित्र हैं, माताजी शिक्षा मित्र हैं, तो वहां पर जो है आप न्यूट्रल बात पाएंगे। अच्छा सर। और बाकी चैनल कहीं ना कहीं किसी चीज से ग्रसित होकर, प्रभावित होकर बात कर रहे हैं। जो न्यूट्रल बात करे, इस चीज से निकल करके कि हमारे घर में कौन है या हमारा कहाँ लाभ है, इस चीज से निकल करके फैक्ट पर बात करे कि फैक्ट क्या है, तो वो व्यक्ति सही है। अब आप बताइए कि मान लीजिए आपका बच्चा और पड़ोस का बच्चा झगड़ा कर रहा है। हाँ सर। तो एक सामान्य सी बात है, अगर आपको निर्णय करना पड़ेगा तो आप अपने बच्चे का पक्ष ले ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो भाव आ ही जाएगा। और पड़ोसी भी कहीं ना कहीं जो अगर उसको फैसला करना हो कौन सही कौन गलत, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने बच्चे का पक्ष ले ही लेगा, थोड़ा बहुत उसकी गलतियां छुपा ले जाएगा। होता है ऐसा ना सामान्य तौर पे? हाँ, लोग करते, लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे। नहीं, आप चाहेंगे नहीं। अब यहाँ चाहने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है नॉर्मल कि 80-90% लोग क्या करते हैं। हाँ हाँ सर। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। हाँ, तो इसमें फिर क्या होता है, भैया इन दोनों का विवाद है, गांव है, तो चलो प्रधान जी के पास चलते हैं, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, किसी थर्ड पर्सन को रखते हैं जो न तुम्हारा पक्ष लेगा भैया ना मेरा पक्ष लेगा। तो जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर बात करे, निष्पक्ष पॉइंट रखे, तो वो तो सही बात कर रहा है। वो देखिएगा कि नहीं कौन सही है कौन गलत है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हर एक चीज पर नजर डालेगा, उसके सामने जो कुछ आएगा। तो इसी तरीके से कोर्ट है, इसी तरीके से एनसीटी है। कोर्ट में मुद्दा गया, कोर्ट ने न बीटीसी का पक्ष लिया न ही बीएड का पक्ष लिया। सारे वकीलों ने अपने अपने तर्क दिए, तथ्य दिए। जब कोर्ट के सामने सारे तर्क आ गए, तथ्य आ गए, तो उन्होंने सारे तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बीटीसी वाले वकील ये कह रहे हैं तो हम इसे मान लेंगे, या बीएड वाले कह रहे हैं तो ये मान लेंगे। कोर्ट जब भी फैसला करती है निष्पक्ष होकर करती है, और ये फैसला भी निष्पक्ष है। जी सर।
हाँ, बस ये है कि थोड़ा-सा कोर्ट को भविष्य की चीज़ों को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, थोड़ा-सा अपने पावर का यूज़ करके वो दे सकते थे, लेकिन उनके निर्णय से बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो निष्पक्ष होकर अपना जजमेंट दे दिए और उन्होंने कोर्ट ऑर्डर में बस एक अच्छा काम किया कि उन्होंने फ्रीडम दे दिया है, कहीं लिखा नहीं कि क्या करना है। आज हम जजमेंट दे रहे हैं, तो अब तक जो लोग कर चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं, उनका क्या करना, कहीं भी उन्होंने अपनी राय नहीं दिया है। जी सर। उन्होंने कहीं भी कोई बाउंडेशन या बाध्यता नहीं डाली है कि जो है ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं, कहीं कोई नहीं। एकदम जी सर। न्यूट्रल होके उन्होंने पॉइंट जो था, मुद्दा जो था, उस मुद्दे को सुना, हर पहलू को सुना, सुनने के बाद जो पॉइंट उनको मिल गया एक जी सर। कि सिर्फ गजट का करना क्या है, तो उस पॉइंट के आधार पर उन्होंने कहा कि भैया ये गजट तो जो है हम नहीं मानेंगे, इस गजट को हम रद्द करते हैं। बस उन्होंने गजट को रद्द किया, उन्होंने कहीं भी किसी के पक्ष में होकर के फैसला नहीं दिया है जी सर। कि नहीं हम बीटीसी के पक्ष में दे रहे हैं या इनके पक्ष में दे रहे हैं या जो हो चुके अब आगे वालों को नहीं लेना है, इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट उसमें कहीं नहीं है। जी सर। तो जो जजमेंट है उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं जी सर। अपने-अपने तरीके से। तो अब कुल मिलाकर के एनसीटी को स्वतंत्र निर्णय करना था, वो प्रक्रिया में त्रुटि जिसके कारण से ये चीज़ रद्द हुआ है। अब जी सर। उस त्रुटि को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जी अब सर। पूरा रिपोर्ट इसमें लगाया जाएगा, सभी राज्यों का रिपोर्ट लगेगा, कौन क्या राज्य में कंडीशन है, राज्यों को सारे पद भरने हैं, तो अभी वर्तमान कंडीशन क्या है, कितने बीटीसी वाले हैं, टेट वाले हैं, बीएड वाले जो भी हैं, सारा रिपोर्ट लगेगा। फिर जी एनसीटी, सर। एमएचआरडी अपनी मीटिंग वगैरह लगातार आप सुन रहे हैं मीटिंग हो रहे हैं, तो वो अपने मीटिंग करके रिपोर्ट लगाएँगे, सारा चीज़ चूँकि अब एनसीटी के हाथ में है नहीं, एनसीटी ने के हाथ में पहले भी नहीं था, उन्होंने केंद्र सरकार के कहने से किया था, डायरेक्ट वो कर भी नहीं सकते हैं। जी तो सर। अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तब तो अब तो और वो नहीं करेंगे। जी सर। तो कुल मिलाकर के वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। जी स्थिति सर। के आधार पर सारे रिपोर्ट तैयार करेंगे, मीटिंग करेंगे, एमएचआरडी अपनी मीटिंग करेगा, सब कुछ करेगा। फाइनली सब कुछ कलेक्ट करके फाइल बना करके दे दिया जाएगा गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट उसमें कानून कैसे बनाना है, क्या करना है वो लेकर के आएगी। जी सर। तो गवर्नमेंट तो कानून लेकर आना ही था। अभी 4 वर्षीय शुरू होना है उसके लिए कानून बनाना था। 1 वर्षीय नया शुरू होना है उसके लिए कानून बनाना था। कोई बात नहीं, 4 वर्षीय 1 वर्षीय के लिए लेकर आने ही वाले थे, 2 वर्षीय भी लेकर आ जाएँगे। इनका क्या करना है, कैसे करना है? इसका मतलब है जो भी विकार था वो इस बार सब पूरा खत्म हो जाएगा। 100% सब वैसे का वैसे ही है, बस एक गजट रद्द हुआ है। उस जी सर। गजट रद्द होने के कारण जो थोड़ा बहुत बदलाव आए हैं, उसको जो है अब आगे जो भी प्रक्रिया गवर्नमेंट जो समीक्षा कर रही है, उनके पास लीगल टीम है, वो पूरी तैयारी करेगी और फिर हर चीज़ लेकर के गवर्नमेंट आएगी। अभी एक हम उदाहरण लगातार दे रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, हाँ सर। वो और ऑर्डर का दिल्ली क्या हुआ? अध्यादेश आया, वो ऑर्डर खत्म हो गया, पलट गया। कुछ घंटों में ही। तो ये तो देखिए, हम बार-बार कहते हैं लोगों को समझने में फ़र्क पड़ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का महत्व है, लेकिन कोई भी कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये लोग अंतिम में आते हैं। जी सर। आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। आपको जी कोई सर। बिज़नेस करना है, हमें कोई बिज़नेस करना है, हम लोग मिल के बिज़नेस कर रहे हैं। आपको कोई हमसे जो है रिश्ता रखना है, जो भी हम लोग आपस में संबंध रख रहे हैं, ये सब तो हमारे आपके बीच की चीज़ें हैं। जी सर। कोर्ट अभी कहाँ आई? कोर्ट तब आएगी जब हम दोनों में कोई विवाद होगा और हम दोनों में से कोई कोर्ट जाएगा। तो कोर्ट पहले नहीं आता है, कोर्ट अंतिम में आता है। जी सर। और अंतिम में भी कोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट एकदम अंतिम में आता है। जी सर। तो कोर्ट का काम हर जगह घुसना नहीं है। जी सर। कोर्ट का काम है कि कहीं कोई भी समस्या खड़ी हुई है, कोई विवाद खड़ा हुआ है और उनके शरण में कोई गया है, गुहार लगा रहा है, तो जी सर। पक्ष विपक्ष हर पक्ष को सुनने के बाद एक रास्ता तैयार करना। जी सर। अब उसको ऑर्डर कहिए, जजमेंट कहिए, निर्णय कहिए, चाहे जो शब्द कहिए, बस वो एक रास्ता तैयार करते हैं। राम मंदिर मुद्दा था, 2 पक्ष थे, दोनों के लिए एक रास्ता तैयार कर दिए, दोनों को कुछ न कुछ दे दिया, खत्म हो गया मैटर। ऐसे बड़े-बड़े मुद्दे आते हैं तो कोर्ट रास्ता निकाल देता है, दोनों सहमत है। अब मान लीजिए कि 2 भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी की लड़ाई है, भाई कॉमन सी बात है, पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, 2 भाई हैं तो आधा-आधा हो गया।
जी सर, जी सर, लेकिन फिर भी विवाद हो जाते हैं। जी सर। दोनों को पता है कि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी आधा आधा ही करवाएगी, लेकिन फिर भी विवाद करके कोर्ट जाते हैं। जी सर। अब वो ऐसे नहीं मान रहे थे आधा आधा, मान लीजिए छोटा वाला या बड़ा वाला कोई एक जो है जबरदस्ती जो है ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा था, तो विवाद खड़ा हुआ, कोर्ट जी गए। अब वही चीज कोर्ट कहे कि भैया आधा आधा हम करेंगे। अब वो कोर्ट ने किया तो दोनों मानने को तैयार हो जाते हैं, अब मजबूर हैं कोर्ट के आगे। जी सर। तो होता कुछ नहीं है, कोर्ट जो है वो एक्चुअल में सिर्फ रास्ता तैयार करती है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। चाहे वो किसी तरह का डिस्प्यूट हो, चाहे एक गवर्नमेंट के साथ हो या व्यक्ति का व्यक्ति के साथ हो, जो भी हो, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी मैटर है, उसका हल निकाल करके आगे बढ़ने को कहती है। अब उसमें जब कोर्ट हल निकालती है तो न्यूट्रल होकर निकालती है, जी सर। किसी का पक्ष नहीं लेती है, निष्पक्ष होकर जब करती है। जी सर। अब उसमें देखती है कि भाई आधा आधा नहीं अगर हो सकता है, इस तरह की कोई चीज है, चलो भाई दो मकान है ना, हाँ सर। एक मकान 100 गज है, एक मकान 90 गज है, तो क्यों उस 10 गज के लिए लड़ रहे हो? चलो 100 गज वाला हम इसको देते हैं, 90 गज वाला हम इसको देते हैं, वो लिखित में कर दिया, अब उसको मानना है। जी सर। अभी तक लड़ाई था भैया बड़ा वाला कौन लेगा छोटा वाला कौन लेगा, इसलिए कोर्ट पहुंचे। जी सर। अब घर को तोड़ना कोई अकलमंदी तो है नहीं। नहीं सर। अब कोर्ट ने कहा कि भैया चलो ठीक है, बड़े वाले को हम 100 गज कर देते हैं, छोटे वाले को 90 गज वाला मकान कर देते हैं। या कोर्ट ने कहा कि भाई बड़े वाले तुम्हारे संपन्न हो, चलो तुमको 90 गज वाला देते हैं, छोटा वाला थोड़ा जो है छोटा भी है और थोड़ा उसको दिक्कत भी है, चलो बड़ा वाला मकान उसको दे देते हैं, बस बात खत्म। तो कोर्ट अगर 19-20 भी देती है तो उसको मानना पड़ता है। जी सर। तो भ्रम में मत रहिए, बीएड कराइए, बीएड करने के बाद बच्चा पीजीटी भी दे सकेगा, भविष्य में पीजीटी में भी बीएड लागू होने वाला है, पीजीटी भी दे सकेगा, जूनियर में तो लिया ही जाएगा, जूनियर तो बंद नहीं हो रहा है। प्राइमरी के लिए तो वो जैसे था वो सब फिर से हो जाएगा, वैसे बीएड प्राइमरी के लिए बना नहीं है। हाँ, ब्रिज कोर्स के माध्यम से रास्ता खोला गया था, वो फिर से खुल जाएगा। हाँ, अगर उनका उद्देश्य सिर्फ प्राइमरी लेवल है तो वो फिर डीएलएड या जो कुछ करना चाहेंगे उसी पे फोकस कर लें। अभी देखिएगा ना, अभी लोग डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, अभी एडमिशन चल रहा है, और अभी बीएड का एडमिशन शुरू होना है, शायद अभी हुआ नहीं है, है ना? नहीं अभी सर नहीं हुआ है। हाँ, इनकी डेट चल रही है तो बहुत सारे लोग भर रहे थे, तभी हमने सोचा सर से बात कर ले, तभी सोचे। तो अभी देखिएगा जैसे ही ऑर्डर पलटेगा, फिर से बीएड वैलिड होगा, तो जो लोग डीएलएड में एडमिशन लिए भी होंगे, फीस भी जमा कर चुके होंगे, वो फिर छोड़ करके भाग जाएंगे, भैया कौन, चलो एक ही सेमेस्टर का जमा किया है ना, 4 सेमेस्टर है। तो सर ये कब तक आ जाएगा लगभग? देखिए अभी 20 अगस्त को सीटेट होने जा रहा है। जी सर। तो सीटेट तो एक नॉर्मल एग्जाम है, हाँ ठीक है, इसका जो है आगे पीछे कोई बदलाव होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ सर। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय की भर्ती हुई है उसका रिजल्ट पेंडिंग है। हाँ सर। या अन्य किसी राज्य में जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है या चल पेंडिंग है, हाँ या विज्ञापन जो निकलना है, वो सब निर्भर करते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम गार्जियन के रूप में हम लोग बहुत स्वतंत्र हो जाएंगे एकदम। हाँ, चूंकि ये जो 11 तारीख को जजमेंट आया है, तो 11 तारीख से लेकर के और जब तक गवर्नमेंट इसको जो है जिस भी रूप में चाहे अध्यादेश लाकर या जैसे भी इस ऑर्डर को पलट नहीं देती है, उस बीच में इन तारीखों में कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भर्ती प्रक्रिया होती है, कुछ भी, तो वो इलीगल हो जाएगा। हाँ सर। तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कोई भी ऐसा काम करना जो इलीगल हो जाए। जी सर। कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी। जी सर। जी सर। चाहे वो राजस्थान ही क्यों ना हो। जी सर। अभी वो जो भी करेंगे इस दौरान में वो प्रभावित होगा। राजस्थान को कोर्ट ने क्या कहा कि राजस्थान सरकार गलत है, उन्होंने एनसीटी के नियम जिससे वो बंधे हुए थे उसको उन्होंने नहीं माना। आप ऑर्डर पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि राजस्थान सरकार गलत है, एनसीटी के नियमों के से वो बंधी हुई थी और एनसीटी के नियम को उन्हें अप्लाई करना चाहिए था, उन्होंने नहीं माना है। ठीक है, गजट वो रद्द कर रहे हैं, लेकिन वो नियम को नहीं रद्द कर रहे हैं। नियम के बारे में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है कि नहीं नियम हम गलत ठहरा रहे हैं। नियम पर उन्होंने बल्कि राजस्थान सरकार को जो है गलत ठहराया है। तो जो भी है
अभी आने वाले मुश्किल से 15 से 30 दिन की बात है, कुछ ही समय में सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होगा, सामने होगा। जी सर। किसी भ्रम में न रहिए। अगर जी आपको सर। लग रहा है कि जो है बीटीसी नहीं सर लास्ट डेट, जी, नहीं बात यह है सर, बीएड से 1 से 12 तक मिल जाता है हाँ, और बीटीसी केवल 8 तक जाएगा। तो इसलिए हम लोग भाई, बच्चे तो अभी स्नातक करके निकले, उतनी जानकारी नहीं है, हाँ, तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि किस में सबसे अच्छा रहेगा बस। देखिए, एक हमारा जो है, हाँ, भाई है, हाँ सर। सगा नहीं है, हम्म। रिलेशन में है। जी सर। उसने हमें एक बार, हम उस वक्त केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे थे, हम उस वक्त थे नागालैंड में, तो जी सर। हमसे उसने फोन करके पूछा था, जी सर। नहीं तब नहीं, उससे पहले की बात है। जी सर। उसने हमसे पूछा था कि भैया बीएड करें कि स्पेशल बीएड करें। हाँ। उसका नाम बीएचयू में आया हुआ था, तो उसको अच्छा दोनों में सर। से एक सिलेक्ट करना था। हाँ सर। तो हमने उसको सारे प्रॉस एंड कॉन्स, उसके पक्ष और विपक्ष हमने सारे बता दिए जी सर। कि क्या लाभ है क्या नुकसान है, कि भाई जी बीएड सर। करोगे या स्पेशल बीएड करोगे, दोनों ही यहाँ यहाँ वैलिड हैं। हम्म। बीएड वालों को यहाँ यहाँ लिया जाता है, स्पेशल बीएड वालों को यहाँ भी लिया जाता है, वहाँ भी लिया जाता है। जी सर। तो इस हिसाब से जो है स्पेशल बीएड ज़्यादा लाभदायक है। जी ठीक, सर। हमने उसको बता दिया, ये नहीं तो कहा कि क्या करो तुम, अब डिसीजन तुम ले लो। जी सर। जी और सर। उसने जो है मेरी बातों के आधार पर स्पेशल बीएड कर लिया, क्योंकि वो हर जगह लिया जा रहा था। जी जहाँ सर। बीएड वाले लिए जा रहे हैं वहाँ भी है, जहाँ स्पेशल बीएड के लिया जा रहा है वो तो अलग ही है। जी सर। अच्छा, उसके 4-6 साल बीत जाने के बाद जी सर। एक बार मेरी उससे बात हुई तो काफी नाराज था अरे। कि आपने ऐसा सजेशन दे दिया, ऐसा ऐसा। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहा आप जी सर। तो अब स्पेशल बीएड वालों को यहाँ नहीं लिया जा रहा है, ये हो गया वो हो गया। हमने पूछा ये जी कब सर। से है, तो बताया सन कि इस समय से ये चीजें बंद हो गई। हमने कहा हमसे पूछे कब थे, तो जी सर। हमसे पूछने के 1-2 साल बाद कोई चीज बदल गया, हाँ सर। वो उसको लेकर के हमसे नाराज है। अरे बाप तो अब बताए, हमने जिस वक्त बताया था, उससे कहे कि हमने जिस वक्त बताया उस वक्त हम सही थे या नहीं, रे। हाँ उसको सर। समझाया। लेकिन भाई चूंकि उसका नुकसान हुआ था उसकी नज़र में, तो वो नाराज था। खैर, जी सर। उसकी नाराजगी अब वो तो उसकी अपनी खुद की है। और अभी 2021 में एक गजट जारी हुआ है, स्पेशल बीएड फिर से वैलिड हो गया है प्राइमरी में। जी सर। तो इसी चीज को लेकर के वो नाराज था, और अब फिर से जो है गवर्नमेंट स्पेशल बीएड को एमएड तक को वैलिड कर दी है। सर तो जी समय ये समय पर नियम बदलते हैं, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। सर जी ये जो स्पेशल बीएड है, तो ये जो संयुक्त परीक्षा होती है उसमें तो है नहीं ऐसा कोई जिक्र? स्पेशल बीएड बहुत कम सीटें हैं, हर जगह नहीं होती हैं। अच्छा सर। तो स्पेशल जो बीएड है, जैसे बच्चे हैं, कोई विकलांग है, किसी की हाँ आंख हाँ। में दिक्कत, कान में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, या जो भी है, उनके लिए उनको तैयार किया जाता है। हाँ सर। तो बीएड की तो ट्रेनिंग ले ही रहे हैं वो, साथ में उनको स्पेशल बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। अभी तक जो है जी सर। जो भी स्कूल हैं गवर्नमेंट वगैरह, उनमें इस तरह के बच्चों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा सर। आप जब भी जाएंगे सरकारी स्कूल में तो वहाँ आप देखेंगे, हाँ नहीं है वो सर ऐसा कुछ। नहीं, आप देखेंगे तो बच्चों को ऊपर कहीं ऊंचाई पर चढ़ना है तो वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं, और साथ में बगल में एक रैंप भी बना है ताकि हाँ व्हील चेयर को ऊपर ले जाया जा सके। हाँ बना हुआ है हर स्कूल में। तो ये जो व्हील चेयर के लिए व्यवस्था बना सब कुछ, ये जी सर। जो है जो आरटी एक्ट आया था, हाँ सर। और भी पुराने जो नियम, उनके आधार पर तैयार किया गया। तो बच्चों को तो एडमिशन तो वहाँ लेना है, पढ़ाई करानी है। हाँ सर। आरटी एक्ट में बात भी कहा गया कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन उन बच्चों को ट्रीट करने के लिए, उनको उस तरह की शिक्षा देने के लिए वहाँ टीचर भी तो उस तरह के चाहिए ना। हाँ चाहिए तो सर जी आरटी वो। उसकी भी बात करता है। तो अभी तक इस तरह के टीचरों की भर्ती नहीं हुई थी, ना स्कूल में प्राविधान बनाया गया था। अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है तो इसमें कंपलसरी किया जा रहा है कि हर स्कूल में इस तरह के टीचर होंगे, क्योंकि बच्चे को, पूरे भारत के बच्चे को या पूरे प्रदेश के बच्चे को एक जगह नहीं ला सकते हम कि भैया चलो जो है लखनऊ में है इस तरह के बच्चों का स्कूल, अब हम कानपुर के रहने वाले हैं, हम मेरठ के रहने वाले हैं, हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, चलो लखनऊ बच्चों को। अब वहां से उतनी दूर से अपने बच्चे को वो क्या लखनऊ लेकर जाएंगे एडमिशन कराने? हाँ वो दिक्कत हो जाएगी वो। तो इस तरह के स्कूल तो करीब में चाहिए ना, हर जगह। हाँ सर। हाँ सर। तो अब जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुका है तो उसमें जिक्र है कि
हर स्कूल में इस तरह की व्यवस्था होगी, इस तरह के बच्चे हर जगह लिए जाएंगे और ठीक इस है तरह के टीचर हर स्कूल में रखे जाएंगे। तो जी अब सर। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो चीजें धीरे धीरे लागू हो रहा है, तो ये भी अभी देखिए, जैसे हम बताते हैं कि बीपीएड के शिक्षक वाले भी लिए जाएंगे, खेल शिक्षक के लिए हम्म योगा शिक्षक लिए जाएंगे, कला आर्ट क्राफ्ट वगैरह हर तरह के लिए जाएंगे। तो ऐसे ही ये भी स्पेशल बीएड वालों को इसीलिए गवर्नमेंट ने वैलिड किया प्राइमरी जी लेवल सर। पर, क्योंकि इनकी भी भर्ती बड़े पैमाने पर 50,000 लाख जो भी भर्ती लेकर आए बड़े पैमाने पर करेंगे। अगर हर स्कूल में नहीं संभव है तो कम से कम 50% स्कूलों में अगर एक एक शिक्षक भी हम्म देंगे तो भी जो है 70-80 हज़ार हम्म भर्ती होगी इनकी। हम्म। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो सर जी ये जो स्पेशल बी ये वाला स्पेशल बीएड है जो संयुक्त परीक्षा झांसी ने ली है विश्वविद्यालय ने, तो इसमें क्या है वो सीटें? इसके बारे में हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, अभी इस पर कभी हम ध्यान नहीं दिए। अच्छा सर ठीक है। जहाँ कहीं भी स्पेशल बीएड के क्लासेस चलते होंगे, पढ़ाई होती होगी, जैसे बीएचयू में होता है, हाँ हाँ तो जैसे सीट होता है ना कि बीएड की 100 हाँ हाँ सीट है, हाँ बीटीसी हाँ की हाँ इतनी सीट है, तो ऐसे उसका हाँ भी सर। अप्रूवल लेते होंगे एनसीटी से, और अच्छा वहाँ सर। सीट डिसाइड होती होगी और उसकी क्लासेस तो अलग से चलते होंगे। हम्म। तो ये जो संयुक्त होता है ये बीएड का होता है, अच्छा तो सर। स्पेशल बीएड का इसमें तो है नहीं। हाँ तो इसे सुना नहीं है ना कहीं देखा है लिखने हाँ, में। तो जहाँ जहाँ स्पेशल बीएड होता होगा तो वहाँ हम्म बीएचयू हो गया, इलाहाबाद हम्म यूनिवर्सिटी या जहाँ कहीं भी हम्म चलता होगा, तो वहाँ डायरेक्ट लोग फॉर्म भर के वहाँ का एंट्रेंस पास करके एडमिशन लेते हम्म। होंगे। इसका मतलब ये अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय वाले में है केवल? आ, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कहाँ चले गए आप? अरे ये जो आपका केंद्रीय नहीं होते केंद्रीय सेंटर से जो, विद्यालय है, हाँ नहीं नहीं सेंटर का जो होती है ना यूनिवर्सिटियाँ सर, कुछ और कुछ राजकीय होती हैं। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ 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 सर। तो जो यूनिवर्सिटी है वो हाँ सर। अप्रूवल देती है, अपने यहाँ कोर्सेज चलाती है। हाँ तो सर। वही हाँ सर। बताया ना कि जहाँ भी स्पेशल बीएड के जो है सीटें होंगी, हाँ सर। हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलाती हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हाँ चलाती हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हाँ चलाती हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हाँ बहुत तरह की यूनिवर्सिटियां हैं। हाँ हाँ सर। तो ये जो कोर्सेज चलाते होंगे, हो सकता है अपने कैंपस में चलाते हो सकता है कि हाँ। अप्रूवल दे करके जो अन्य उनके जो है एफिलेटेड हम्म। कॉलेज हैं वहाँ चलवाते हों। तो ये हम्म देखना होगा, सर्च करना होगा। हर हम्म जगह नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है, हाँ लेकिन हम्म है। हम्म। तो चलिए और हाँ देख लीजिए क्या डिसीजन लेना है। नहीं नहीं सर अब आप फीस बिल्कुल कितनी है संतुष्ट। वैसे? ये डीएलएड में एडमिशन का फीस कितना लग रहा है फर्स्ट सर सेमेस्टर उस का? उसमें जो है ये लोग 2 सेमेस्टर का 41,000 कुछ रुपए है। 41,000 कुछ रुपए 2 सेमेस्टर का फीस है, यही ना? नहीं हाँ 2 सेमेस्टर का, जब दूसरा वर्ष होगा फिर 41,000 कुछ रुपए है जो। तो आप ये यदि प्राइवेट का है सर जी। अच्छा, गवर्नमेंट में हो गया है तो अच्छी बात, वहाँ तो ज्यादा फीस वीस है नहीं। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं हुआ सर, फॉर्म जो है हम्म जो बीएड काउंसलिंग के लिए तैयारी चल रही थी हम्म बच्चों की, हम्म जब 11 तारीख का जब से ये आया हम्म तब से लोग जो है, इसकी डेट चल रही है 21 तारीख है सर। तो इसका अगस्त लास्ट डेट क्या है? 21 तारीख है सर। 21 है ना? हाँ दो ही तीन दिन अगस्त। बचे हैं। हाँ तो उस तरफ भी भाग रहे हैं, तो बड़ा अजीब स्थिति हो गई है कि तो लोग समझ सुनिए, नहीं पा रहे। हाँ सर। तो हमने आपको सारा चीज हाँ सर। एक्सप्लेन कर दिया, हाँ समझ अब गए समझ डिसीजन गए। आपको लेना है। तो नहीं नहीं इसमें सर एक कृपया। चीज और है हाँ कि यदि जो है जो लोग सक्षम हैं या आप सक्षम हैं, हम्म, तो 40-41 हजार रुपये फीस भर के एडमिशन यहाँ सीट बुक करा लीजिए अगर कराना चाहते हैं तो। और फिर आगे नहीं जो होगा वैसा डिसीजन ले लीजिएगा, या तो फिर एकदम श्योर होकर के कि बीएड तो हो ही जाएगा, उसमें एडमिशन ले ही लेंगे बाद में। हाँ नहीं उसमें रैंक अच्छी है तो उसमें तो मिल ही जाएगा। तो उनके लिए जिनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर। वो दोनों जगह अपना लेकर चलें, फिर आगे जैसा होगा उस सिचुएशन उसके हम्म अकॉर्डिंग जो है फाइनल कर हम्म लेंगे। हम्म। 40-40 हजार बहुत बड़ी रकम भी नहीं है, लेकिन हाँ हाँ बहुत बहुत सारे बड़ी लोगों भी है। के लिए बहुत बड़ी भी है। हाँ सर। और जिनके पास इतनी सक्षम नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जो 5,000 10,000 हाँ 20,000 कमाते ही हैं, उनके लिए 41,000 हाँ। बहुत हो। हम्म। और जिनके पास जो है पैसे हैं, जमीन जायदाद तो अच्छा खासा है, 40-50 हजार रुपये कोई बहुत मायने नहीं रखता है, तो तो अच्छा चाहे ये तो सब सीट यहाँ भी बुक कर सकते हैं कि आगे जो होगा वो डिसीजन ले लेंगे हम। मुझे लग रहा है सर ये चीज का भी सरकार के नजर में होगी ये बात कि हम लोग भी परेशान हैं गार्जियन के रूप में। गवर्नमेंट देखिए, एक चीज बात याद रखिएगा, जहाँ पैसे की बात आ जाएगी तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि हमको हर तरफ से पैसा मिले। हाँ सर। हाँ सर। रेवेन्यू वो अपना बढ़ाना चाहते हैं, वो हम्म तो चाहेंगे कि एक काम करते हैं 3 दिन और रुक जाते हैं, जिनको मैक्सिमम हम्म लोगों को एडमिशन लेना है ले लें, उसके बाद हम कोई चीज बोलेंगे। हम्म हम्म हम्म।
तो उधर भी लोग पैसा दे दिए, फिर वो जब फाइनली कोई चीज लेकर आएंगे, बदलाव होगा, तो लोग फिर भागेंगे बीएड की तरफ, उधर भी पैसा देंगे। हाँ तो सर। गवर्नमेंट कब चाहेगी कि उनका पैसे का कहीं नुकसान हो? हाँ सही है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर डिसीजन लेना जरूरी हो जाता है, वहां पर हाँ पैसे को महत्व नहीं देना पड़ता है। हाँ तो हर जगह पैसे को ही दे करके डिसीजन नहीं भी लेती है गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हाँ लेकिन अगर कहीं पर कुछ चीजें जो है इग्नोर करने से, थोड़ा समय आगे पीछे करने से अगर पैसे आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो चाहेगी ही ये चीज कर लिया जाए। है। तो कुल मिला के 100% बीएड फिर से वापस वैलिड होगा, नहीं अब उसमें सर इफ हम ये बट है ही समझ नहीं। गए, नहीं नहीं अब समझ हम ये गए हैं कि बीएड का 2 साल लगेगा सर, हाँ, और 2 साल के अंदर कुछ न कुछ ये स्थिति साफ हो जाएगी। 2 साल के अंदर, अभी महीने 2 महीने के अंदर साफ हो जाएगी। तब तो भी बहुत अच्छा। महीने 2 महीने में करेंगे ना, 2 साल कौन इंतजार करेगा? नहीं भाई, हम सोच रहे थे जब तक बच्चा निकलेगा तब तक तो हो ही जाएगा। और महीना 2 महीना क्या, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर स्थिति साफ हो जाएगी। अच्छा सर। चलिए, तो भाई फिर देखिए जो भी न्यूज आ रहे हैं, कुल मिलाकर के अभी उस जज कोर्ट ऑर्डर पर एनसीटी ने कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए जो भी संस्थान है, हाँ जो भी गवर्नमेंट है, सब अपना जैसे काम कर रहे थे वैसे ही। देखिए पश्चिम बंगाल ने अपने हाँ यहाँ जो भी बीएड वाले हैं उनको लेटर जारी करके कहा भैया आप लोग ब्रिज कोर्स करो। अच्छा सर। पश्चिम बंगाल सरकार भी अभी उस जजमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। हाँ सर। सीबीएसई का आ गया कि भैया जो है आप लोग फॉर्म वॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, सारी चीजें वैसे करते रहो, सीटेट का एग्जाम दो, कुछ भी करो, लेकिन हाँ छोड़ो नहीं, क्योंकि अभी हाँ तक एनसीटी ने कुछ नहीं कहा है। ये तो भ्रम की स्थिति, खाली ये जो फेसबुक पर फैला रहे हैं वो लोग हैं, हाँ सर। नेगेटिविटी फैला रहे हैं फालतू। हाँ सर। हाँ सर। तो बस पॉजिटिव रहिए। हाँ ठीक ठीक है, सर। हाँ चलिए रखें धन्यवाद फिर। सर। हाँ धन्यवाद सर जी। वेलकम।